अभी देखो एक हम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन फाइल में आ जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एकदम अच्छे से समझो क्वेश्चन नंबर 6 को। द बैंक बीके enters into a repo for 9 days with bank any in a 6% government bonds 2022 for an amount of rupees 2 crores। ठीक है, देखो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ रखा होगा कि ये जो भी बैंक्स वगैरह होती है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, जो भी आपकी बैंक्स है कमर्शियल बैंक्स, इनको अगर क्या है फंड्स का जरूरत है, ठीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, आरबीआई के पास से पैसा उधार ले सकते हैं। ठीक है, आरबीआई जो रेट पे, ठीक है, पैसा लैंड करता है इन कमर्शियल बैंक्स को, वही क्या रहता है, रेपो रेट होता है। ओके, यहाँ पे कि बैंक है बीके, ये क्या कर रही है, एंटर्स इनटू रेपो फॉर 9 days विद बैंक एनी इन a 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2022 फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2 करोड़। ठीक है, यहाँ पे जो बैंक बीके इसने क्या करा, 9 दिन के लिए क्या करा, उधार लिया है किसके पास से, बैंक एनी के पास से। ठीक है, लेट सपोज कर लो वो जो है सेंट्रल बैंक है, ठीक है, रेपो ट्रांजैक्शंस में जो एंटर कभी भी आरबीआई के साथ में किया जाता है, बट उसने यहाँ पे बैंक एनी बोल दिया तो ठीक है ना। ओके, ये जो बैंक बीके है इसने क्या करा, बैंक एनी के साथ में क्या करा, ट्रांजैक्शन में एंटर किया। मतलब कैसे, बैंक बीके ने पैसा उधार लिया है, ठीक है, बैंक बीके ने पैसा उधार लिया है किसके पास से, बैंक एनी के पास से। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 9 days के लिए। ठीक है, अब देखो, अब ये जो बैंक बीके पैसा उधार ले रही है बैंक एनी के पास से, तो उसके बदले में उसको क्या करना होता है, कोलेटरल देना पड़ता है। ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, तो सिक्योरिटी के तौर पे क्या कर रही है, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे रही है जिनका फेस वैल्यू कितना है, 2 करोड़ से। ठीक है, 9 दिन के लिए वो जो पैसा उधार ले रही है बैंक बीके बैंक एनी के पास से, उसके लिए वो क्या कर रही है, जो 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ठीक है, उसे क्या कर रही है, कोलेटरल के तौर पे दे रही है। ठीक है, एंड उन बॉन्ड्स का फेस वैल्यू कितना है, 2 करोड़ से। ओके, आगे रीड कर रहे, द अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट लेग पेमेंट स्टार्ट प्रोसीड कितना है, रुपीज 2 करोड़ 6,750। हाँ ठीक है ना, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, रुपीज 2 करोड़ 6,750। यानी बैंक बीके ने जो है कितना लोन लिया है बैंक एनी के पास से, 2 करोड़ 6,750 रुपीज का लोन लिया। ओके, देन सेकेंड लेग पेमेंट जो है रीपेमेंट प्रोसीड, वो कितना है, 2 करोड़ 31,759। तो अभी जो है बैंक बीके को, अभी जो बैंक बीके वो कितना लोन ले रही है, ठीक है, जो बैंक बीके वो बैंक एनी के पास से कितना लोन ले रही है, 2 करोड़ 6,750 का। एंड 9 days के बाद बैंक बीके जो है कितना रिपेमेंट कर रही है, ठीक है, कितना रिपेमेंट कर रही है बैंक एनी को, 2 करोड़ 31,759 का। ठीक है, 9 days के बाद क्या होगा, जो प्रिंसिपल है वो भी पूरा रिपे कर देगी, और उसके साथ में क्या होगा, 9 दिन का जो इंटरेस्ट है वो भी देगी। तो 9 दिन का इंटरेस्ट कितना है वो आप इजीली निकाल सकते हो ना, इसका डिफरेंस फाइंड करोगे तो क्या होगा, 9 दिन का इंटरेस्ट आ जाएगा, निकाल लो फटाफट। ठीक है, यहाँ की यही देखो मैं निकाल ले रहा हूँ, 2 करोड़ 31,759 माइनस 2 करोड़ 6,750। ठीक है, कितना आ रहा है देख लो, तो ये आपका आ जाएगा 25,009। ये आपका आ रहा है 25,009। ठीक है, तो 2 करोड़ 6,750 रुपए जो उधार लिया था बैंक बीके ने बैंक एनी के पास से 9 days के लिए, उसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, 9 दिन का कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 25,009 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, ये तो एकदम आसान था समझने के लिए, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी। देन इनिशियल मार्जिन कितना है, 1.25%। देखो ये चीज आप लोग को सभी को पता ही होगी कि हम जो भी कोलेटरल देते हैं, ठीक है, वो कोलेटरल का जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा, ठीक है, इतना लोन अमाउंट कभी भी बैंक डिसबर्स नहीं करती है। ठीक है, जैसे अगर हम हाउसिंग लोन भी लेते हैं, हाउसिंग लोन के बजाय लेट सपोज कर हम ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज कर हमने क्या करा, हमारा कोई प्लॉट था उसको हमने मॉर्गेज पे रख दिया, और उसके बदले में हमने क्या करा, बैंक से लोन लिया। ठीक है, हमने हमारी कोई प्रॉपर्टी थी वो बैंक के पास मॉर्गेज रख दी, और उसके बदले में हमने क्या करा, बैंक से लोन लिया। वो प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू था वो था 2 करोड़ रुपए। ठीक है, तो बैंक आपको 2 करोड़ रुपए दे देती है क्या लोन पे, नहीं, क्या करती है, एक मार्जिन होता है, इतना काट के क्या करेगी, आपको इतना लोन देगी। लेट सपोज करो मार्जिन है 20% का, तो क्या होगा, हमने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी है बैंक के पास, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 करोड़ से, तो 2 करोड़ का पहले क्या करेंगे, 20% निकालेगी बैंक, जो कि कितना आएगा, 40 लाख आएगा, और क्या करेगी, 2 करोड़ में से 40 लाख हटा देगी, तो कितना आएगा, 1 करोड़ 60 लाख।
तो बैंक हमें जो लोन देगी कितना देगी, 1 करोड़ 60 lakhs का देगी, ठीक है, पूरे 2 करोड़ का नहीं देगी। क्यों वो ऐसा होता है? ठीक है, देखो क्या है, अगर हम डिफॉल्ट कर देते, ठीक है, हमने जो बैंक के पास से लोन लिया और अगर हम डिफॉल्ट कर देते, ठीक है, तो बैंक से क्या होगा, बैंक को इंटरेस्ट का पैसा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेट्स सपोज करो क्या हो गया, हम इंटरेस्ट का पैसा भी देना बंद कर दिए बैंक को, और क्या हो रहा है, इंटरेस्ट का पैसा ही नहीं दे रहे तो भूल ही जाओ, ठीक है, प्रिंसिपल का पैसा तो हम कैसे ही देंगे। तो बैंक को क्या हो गया, इंटरेस्ट का भी नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ में क्या हो गया, प्रिंसिपल का भी पैसा जा रहा है। इसके लिए क्या होता है, कभी भी बैंक जो है, जो भी उसको कोलेटरल के तौर पे मिलता है, ठीक है, उसका जो मार्केट वैल्यू उतना पूरा की पूरा लोन अमाउंट डिसबर्स नहीं करती, उससे क्या करती है, कम ही करती है। क्लियर? ओके। एंड डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट कितना गिवन है, 240। ये डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट किसके लिए दिया है, ये बॉन्ड्स के लिए दिया है, ठीक है। हमने जो बॉन्ड्स गिरवी रखे हैं, ठीक है, हमने यानी बैंक बीके ने जो बॉन्ड्स गिरवी रखे बैंक एनी के पास में, ठीक है, उनके ऊपर जो है 240 डेज का इंटरेस्ट जो है अक्रू हो चुका है। ओके, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। कैलकुलेट फर्स्ट रेपो रेट, ये तो बहुत आसान है। पहला वाला पार्ट तो बहुत आसान है, क्या करना है आपको, रेपो रेट फाइंड करना है। सेकंड फिर आपको डर्टी प्राइस फाइंड करना है बॉन्ड्स का, ये जो 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है इनका डर्टी प्राइस फाइंड करना है, और बाद में आपको इनका क्लीन प्राइस भी फाइंड करना है। आसान चीज है, बट थोड़ा क्वेश्चन का फ्रेमिंग वगैरह अलग है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और सॉल्व नहीं कर पाता। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पर्टिकुलरली क्लास में कवर कर रहे हैं। होमवर्क भी नहीं दे रहा हूं मैं, इसको क्लास में आपको करके बता दे रहा हूँ। ओके, चलो सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो रेपो रेट तो फाइंड करना बहुत आसान है। 9 डेज का इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं हमने ऑलरेडी फाइंड करा है। 9 डेज का इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 25,009, ठीक है। इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं, 25,009। हमने लोन कितना लिया था, 2,06,750 का, ओके। कितने दिन के लिए लिया था, टेन्योर कितना है, कि टेन्योर कितना था, 9 डेज का। एकदम आसानी से इंटरेस्ट निकाल, आप क्या कर सकते हो, रेपो रेट निकाल सकते हो ना, ठीक है। देखो हम इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, 25,009। हम 9 दिन का पूरा मिला के इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, 25,009। तो भी मैं इंटरेस्ट पूरा लिख ही देता हूं। हमने लोन कितना लिया था, 2,06,750 रुपीज का, ओके। बट इससे तो क्या होगा, ये आप जब करोगे 25,009 डिवाइडेड बाय 2,06,750, तो इससे क्या होगा, आपका सिर्फ 9 डेज का जो है इंटरेस्ट रेट निकल के आएगा। हमें तो क्या चाहिए, पूरे साल भर का चाहिए ना, हमें तो क्या चाहिए, पूरे साल भर का चाहिए। और ये वैसे भी डेसिमल में आएगा, तो इसको आप क्या करोगे, पहले तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे, और ये क्या होगा, 9 डेज का ही आएगा। अब क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करने पे क्या होगा, ये जो चीज है ये क्या आएगा, आपका 9 डेज का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। ये क्या आएगा, आपका 9 डेज का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। बट हमें पूरे साल भर का चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 360/9 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए 360/9 से, आंसर आ गया पहले इसका। फटाफट कर लो, 25,009 डिवाइडेड बाय 2,06,750 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 9, क्या आ रहा है 5%। ये 5% पर एनम। रेपो रेट जो है वो कितना आ गया, 5% पर एनम। तो कभी भी रेपो रेट वगैरह जो ये क्या होता है, पर एनम किस में बताते हैं, इसके लिए हमने क्या करा, 9 डेज का फाइंड करके नहीं बताया, क्या करा, पर एनम में इसको फाइंड करके बता दिया। अगर 9 डेज का पूछता था तो कितना रहता था वो आपका, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 360/9 जो उसको हटा दो, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है उसको आप लोगे। क्लियर? ओके। एंड ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी कि ये फॉर्मूला कैसे आ गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं है। इसको अगर दिक्कत आ रहा है देखो बता दो, I इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, I इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100, ओके। I की जगह क्या है, 25,009। प्रिंसिपल है, हमने कितना उधार लिया है, 2,06,750। आर एन है वही हमारा रेपो रेट है जो हमें फाइंड करना है अभी। टाइम पीरियड कितना है, 9 डेज का है, तो ईयर्स में करेंगे तो क्या हो गया, 9/365, और ये ऑलरेडी पहले से 100 है। तो देख लो आर कितना आ गया, 25,009 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 365 डेज नहीं ले रहे हो, साल भर में कितना डेज लोगे, 360 डेज लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 360 ले लिया हमने, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 2,06,750, और ये भी क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय, हो गया। सेम चीज आई कि नहीं,
ये देखो सेम चीज है पूरा, 25,009 डिवाइडेड बाई 2 करोड़ 6,750 मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाद में मल्टीप्लाइड बाय 360 अपॉन क्या आएगा, सेम आंसर आएगा 5% पर एनम। यहाँ पे हमने जो टेन्योर है वो क्या करा, ईयर्स में लिया ना, 9 डेज नहीं लिया, क्या करा हमने, ईयर में ले लिया, तो हमारा जो रेपो रेट भी निकल के आएगा वो भी क्या रहेगा आपका पर एनम रहेगा। ठीक है, 9 डेज यानी कितने ईयर्स हो जाएंगे, 9/360 ईयर्स ना। ठीक है, 9 डिवाइड बाय 360 ईयर्स। यहाँ पे हमने 10 ईयर जो ईयर्स में लिया, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट भी निकल के आएगा वो भी क्या रहेगा पर एनम रहेगा। तो जो रेपो रेट है क्या आया आपका 5% पर। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। इसके बाद देखना जो सेकंड पार्ट उसने पूछा है वो कर रहे हैं। जो सेकंड पार्ट पूछा है उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, कर ले रहे। सेकंड पार्ट क्या है, रेपो रेट तो फाइंड कर ले। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, डर्टी प्राइस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डर्टी प्राइस फाइंड करना है। अब इसके लिए देखो आपको समझना पड़ेगा पूरी चीज। ये इनिशियल मार्जिन कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको, 1.25%। इनिशियल मार्जिन कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, 1.25%। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम जो कोलेटरल के तौर पे, ठीक है, बैंक बी के कोलेटरल के तौर पे जो सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है, जो 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे रही है बैंक एनी को, ठीक है, उसका जितना भी मार्केट वैल्यू रहेगा, ठीक है, उसका उस दिन जितना भी मार्केट वैल्यू रहेगा उसमें से क्या होगा 1.75% कम करके क्या होगा, बैंक एनी जो है वो क्या करेगी, बैंक बीके को लोन अमाउंट डिसबर्स कर देगी। ठीक है, जैसे लेट सपोज करो वो जो 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ठीक है, उनका जो मार्केट वैल्यू कितना है 100 रुपए। ठीक है, बैंक बीके ने जो 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स गिरवी रखे, कोलेटरल के तौर पे रखे बैंक एनी के पास में, उनका मार्केट वैल्यू कितना है 100 रुपए। ठीक है, तो बैंक एनी जो है कितना पैसा लैंड करेगी बैंक बीके को, 100 में से हम क्या करेंगे 1.25% कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 98.75। ठीक है, मार्केट वैल्यू 100 रुपीज था, बट पैसा कितना मिला बैंक बीके को बैंक एनी के पास है 98.75 रुपीज। बात समझ में? यहाँ पे आपको पता है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बैंक बीके को जो है बैंक एनी के पास से कितना पैसा मिल रहा है वो गिवन है 2,06,750, बट ये पता नहीं है कि मार्केट प्राइस कितना है, वो जो 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मार्केट प्राइस कितना है वो पता नहीं, उसका हम अज्यूम कर लेते हो कितना है x, तो x माइनस 1.25% ऑफ x, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ये चीज आया ना, x माइनस 1.25% ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट 2,06,750। उससे क्या होगा आपका x का वैल्यू आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस ऑफ दी 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीज? ओके, चलो इसका सेकंड पार्ट कर लो फटाफट से। फिर सेकेंड पार्ट तो हम अज्यूम कर रहे हैं लेट एक्स बी दी मार्केट प्राइस ऑफ 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, यहां पे क्या रहेगा, लोन अमाउंट डिसबर्स्ड, लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, मार्केट प्राइस ऑफ कोलेटरल माइनस क्या रहेगा, मार्केट प्राइस ऑफ कोलेटरल मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल मार्जिन। ओके, लोन अमाउंट कितना है 2,06,750 है ना। हमने अज्यूम करा है कि जो हम 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स बैंक एनी के पास में गिरवी रख रहे हैं उसका मार्केट प्राइस कितना है x रुपीज है, तो x ले लो, x माइनस x मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल मार्जिन कितना गिवन है 1.25%, तो 2,06,750 इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस 1.25%, ठीक है, 1.25% ऑफ x कितना हो जाएगा, ये आपका आ रहा है 0.0125 x। ठीक है, डेसिमल में कर दिया हमने और कुछ नहीं, 1.25% यानी कितना हो जाएगा 0.0125। ओके, तो 0.0125 मल्टीप्लाइड बाय x कितना हो गया 0.0125 x। डिफरेंस भी फाइंड कर लो, तो 1 माइनस 0.0125 कितना आ रहा है 0.9875, तो 2,06,750 इज इक्वल्स टू 0.9875 x। x का वैल्यू आ गया देख लो, 2,06,750
सॉरी 2,06,750 डिवाइडेड बाय 0.9875, कितना आ जा रहा है ये डिवाइड करने पे? 2,02,60,000, 2,02,60,000। बात समझ में आ गई? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ओके। उसने यहाँ पे क्या पूछा था? डर्टी प्राइस पूछा था। अब वो पर बॉन्ड पूछ रहा है तो क्या है, उसके लिए उसने मेंशन करना चाहिए था फेस वैल्यू कितना लेना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि फेस वैल्यू जो है, कि फेस वैल्यू पर बॉन्ड कितना है? 100 रुपये। ठीक है, फेस वैल्यू पर 6% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है? 100 रुपये। ओके, तो ये जो हमने 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स बैंक बीके ने, हम यानी बार बार क्या रहेगा? बैंक बीके रहेगा। ओके, तो बैंक बीके ने जो बैंक एनी के पास में 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स गिरवी रखे, ठीक है, उनका फेस वैल्यू कितना है? 2 करोड़ है। पूरा मिला के फेस वैल्यू कितना है? 2 करोड़ है। एंड फेस वैल्यू पर बॉन्ड कितना हम अज्यूम कर रहे हैं? 100 रुपये। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना रहेगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना रहेगा? तो यहाँ पे मैं फाइंड करके बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो क्या रहेगा? 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, यानी कितना हो जाएगा? 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, कितना आ जाएगा ये आपका? 2 लाख। कितना रहेगा? 2 लाख। क्लियर? तो उससे अगर आपको क्या है, अगर पर बॉन्ड के हिसाब से अगर वो पूछ रहा है डर्टी प्राइस, तो वो भी अब आप निकाल सकते हो। डर्टी प्राइस पर बॉन्ड इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2 करोड़ 2,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 2 लाख है। वहां पे बट हमने अजम्पशन लिया है, वो स्टेट कर देना कि हम अज्यूम कर रहे हैं जो 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनका जो फेस वैल्यू पर बॉन्ड है वो कितना है? 100 रुपये। एंड हमने जो पूरा मिला के, ठीक है, कोलेटरल के तौर पे जो 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिए, ठीक है, बैंक बीके ने जो बैंक एनी के पास में कोलेटरल के तौर पे 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिए, उनका पूरा मिला के फेस वैल्यू कितना है? 2 करोड़ है। एंड एक बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपये। तो ऐसे कितने बॉन्ड्स होंगे? 2 लाख बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, एंड वो 2 लाख बॉन्ड्स का जो मार्केट प्राइस है वो कितना आया अभी? 2 करोड़ 2,60,000 आया। ठीक है, वो जो 2 लाख बॉन्ड्स है उनका आज की तारीख में जो मार्केट प्राइस आया वो कितना आया? 2 करोड़ 2,60,000 आया। तो अगर हमें क्या चाहिए अब? डर्टी प्राइस। क्योंकि देखो क्या रहेगा ये डर्टी प्राइस क्यों रहेगा वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये डर्टी प्राइस क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है, देखो क्वेश्चन में एक चीज मेंशन क्या थी, ध्यान से देखना, डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या दिया था यहाँ पे? देखो डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट, ये थोड़ा ऊपर में कर दे रहा हूं। ओके, डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? वो जो हमारा 2 लाख बॉन्ड का मार्केट प्राइस आया है 2 करोड़ 2,60,000, उसके अंदर क्या है? 240 डेज का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ये जो अभी हमारा मार्केट प्राइस आया है, ठीक है, 2 करोड़ 2,60,000, ठीक है, इसके अंदर क्या है? 240 डेज का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इसके लिए क्या रहेगा आपका? डर्टी प्राइस रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, बट ये डर्टी प्राइस तो क्या है? पूरे 2 लाख बॉन्ड्स का मिला के ना, तो अगर मुझे पर बॉन्ड चाहिए तो क्या होगा? 2 करोड़ 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 2 लाख। कितना आ जा रहा है देख लो, तो 2 करोड़ 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, क्या आ रहा है? 101.3 रुपीज, 101.3 आ गया। डर्टी प्राइस पर बॉन्ड कितना आ गया? रुपीज 101. क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई अब सभी को? ठीक है, ये डर्टी प्राइस क्यों है ये समझ में आ गया? ये जो चीज है ये डर्टी प्राइस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? 240 डेज का इंटरेस्ट जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, 240 दिन का जो इंटरेस्ट हो क्या है? 2 करोड़ 2,60,000 के अंदर क्या है? इंक्लूडेड है। इसके अंदर, इसके लिए ये क्या है आपका? डर्टी प्राइस। ओके, एंड हमने डिवाइडेड बाय 2 लाख क्यों किया ये भी समझ में आ गया। हमने डिवाइडेड बाय 2 लाख क्यों किया? हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि जो फेस वैल्यू पर 6% गवर्नमेंट बॉन्ड है वो कितना है? 100 रुपये। ठीक है, एंड हमने जो पूरे मिला के 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स गिरवी रखे बैंक एनी के पास में, उनका पूरा मिला के फेस वैल्यू कितना है? 2 करोड़ है। ऐसे कितने बॉन्ड्स हमने गिरवी रखे होंगे? 2 लाख बॉन्ड्स गिरवी रखे होंगे, तब जाके उसका फेस वैल्यू 2 करोड़ हुआ होगा। ठीक है, इसके लिए क्या अगर हमने डर्टी प्राइस पर बॉन्ड निकाल लिया तो कितना आ गया? 2 करोड़ 2,60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, यानी कितना? 101. ओके, ठीक है, अब देखना हम क्या कर रहे हैं? क्लीन प्राइस फाइंड कर रहे हैं। एक सेकंड, क्लीन प्राइस पर बॉन्ड कैसे फाइंड होगा बताना? क्लीन प्राइस,
जब मैं इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दूंगा तो क्या होगा, मेरा डर्टी प्राइस जो हमारा आया था उसमें से जब मैं इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दूंगा तो क्या होगा, क्लीन प्राइस आ जाएगा। डर्टी प्राइस कितना है 101.3, उसमें से हम क्या कर रहे हैं 240 डेज का जो इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। 240 दिन का इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखना यहाँ पे 240 दिन का इंटरेस्ट, फेस वैल्यू पर बॉन्ड हमने कितना अज्यूम किया है 100 रुपीज, ठीक है। कूपन रेट कितना है 6% है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कूपन का रेट कितना है 6%, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 6%, ये तो क्या होगा पूरे एक साल का इंटरेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। बट हमें तो 240 दिन का इंटरेस्ट चाहिए, तो क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 240 डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में बोल रखा था कि एक साल में कितने डेज अज्यूम करना है 360 डेज अज्यूम करना, क्या होगा डिवाइडेड बाय 3, 101.3 माइनस, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारा 240 दिन का इंटरेस्ट है, ये क्या चीज है 240 दिन का इंटरेस्ट। फटाफट से फाइंड करो, 100 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 240 डिवाइडेड बाय 360, कितना आ रहा है 4 रुपये, ठीक है 4 रुपये। तो 101.3 माइनस 4 कितना हो जाएगा 97.3, तो क्लीन प्राइस पर बॉन्ड कितना आ गया 97.3, ठीक है। और अगर एग्रीगेट में चाहिए तो क्या होगा वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पूरा मिला के जो क्लीन प्राइस है 2 लाख बॉन्ड्स का, क्लीन प्राइस ऑफ 2 लाख बॉन्ड्स, वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, कि जो डर्टी प्राइस है 2 लाख बॉन्ड्स का वो कितना था 2,2,60,000 माइनस, ठीक है, वो जो 2 लाख बॉन्ड्स के ऊपर 240 दिन का इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है उसको आप क्या करोगे पूरा लेस कर दोगे, तो पूरे 2 लाख बॉन्ड्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट अक्रू हो गया होगा 240 दिन का। फेस वैल्यू कितना रहेगा 2 लाख बॉन्ड्स का पूरा मिला के फेस वैल्यू कितना था 2 करोड़ था, ठीक है, कितना था 2 करोड़, 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय कितना 240 डिवाइडेड बाय 360, कितना आ रहा है देखो ये 2,2,60,000 माइनस कितना हो जाएगा 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 240 डिवाइडेड बाय 360, कितना आ रहा है 8 लाख आ रहा है, ये 8 लाख, ये आप लेस कर दो 2,2,60,000 में से हम क्या कर रहे हैं लेस कर दे रहे हैं 8 लाख, ये कितना आ गया 1,94,60,000, क्लियर, ठीक है, ओके। एंड डायरेक्टली भी ये आपको वैसे भी आ जाएगा, देखो कैसे 97.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख कर दो तो भी सेम आएगा, 97.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख कितना आ रहा है 1,94,60,000, क्लियर हो गया है सभी को ये, ओके। अब हम देखो नेक्स्ट इस पे आ रहे हैं, यहाँ पे हमने डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में नोट करो, क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में, वो है क्वेश्चन नंबर 4। अभी जैसा मैंने बताया ना उसके जैसा ही क्वेश्चन नहीं, आप इजीली बना पाओगे, ठीक है। अभी जो हमने